श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने पूछा है कि मन में बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं, बार बार उन्हीं में मन जाता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। जिस प्रेमी का ये प्रश्न है उसी के लिए ये विशेष करके वाणी भगवान की। भगवान बताते हैं मन में बुरे ख्याल क्यों आते हैं। क्योंकि हमारा ये मन जन्म जन्म का अभ्यासी है। इसने हमेशा यही बुरे ख्याल कर कर के, उल्टी सीधी बातें सोच सोच करके ही संसार में आने की रास्ता बनाई है। जिस योनि में गया, हर योनि में तो उसको बुद्धि विवेक था नहीं, लेकिन ये मनुष्य योनि भी हमारी बहुत दिन से चल रही है। आज नहीं हमारा जन्म हुआ, मनुष्य योनि में बहुत दिन से चल रहा है। गुरु बताते हैं कि देखो, हम कहते हैं 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन एक एक योनि को भी हजारों बार धारण करना पड़ता। क्यों? क्योंकि यही बुरे ख्याल की वजह से। अपनी थाली का सफेद रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता, दूसरी की थाली के काले रसगुल्ले ही बड़ा ही पसंद होते हैं। इसी का अभ्यास ही है। लोगों की बातों में सब कहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। यही सारे विचार ही हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे सत्संग में बैठने से सत्संगियों का ज्ञान अंदर जाता है, वैसे ही ये अज्ञान भी हमारे अंदर कब चला जाता है हम जान नहीं पाते। इसलिए तो बताया गया कि ज्ञान अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान का रंग गहरा हमको करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो बड़ी परेशानी होगी। बार बार इसी में मन लगाओगे प्रपंच में ही, तो गुरु कहते हैं ये अभ्यास मिटाने के लिए तुम्हें परमार्थ में विचार करना होगा। परमार्थ माने परमात्मा के अर्थ। परमात्मा के अर्थ, उस परमात्मा पे भरोसा करो ना। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगलान। अपने मन को ये बात समझानी है कि तू परमात्मा का स्वरूप है, तो ये बुरे ख्याल क्यों आते हैं। यहाँ पर अनहोनी तो होती नहीं और होनी तो कभी टलती नहीं। चाहे इतना कुछ भी इंसान सोचे कि ये काम नहीं होगा, लेकिन वो होके रहेगा अगर लिखा है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे जब जो लिखा है वो होकर रहेगा तो फिर भगवान की भक्ति क्यों। भगवान की भक्ति इसलिए है कि हम जो पहले से लिखवा चुके वो तो नहीं मिटा सकते, लेकिन आगे जो लिखा हुआ लिख रहे हैं, आगे अपने कर्म खाते में जो बढ़ा रहे हैं, उसको तो हम बदल सकते हैं, उसको तो हम हटा सकते हैं। जब सोचो तो अच्छा ही सोचो ना, बेस्ट सोचो ना, अपने उद्धार के लिए, सबके कल्याण के लिए। ये डरते हो तुम। जैसे गुरु से प्रेमी ने कहा भगवान जी हमारा मन यही जाता मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना हो जाए। ये दो लोगों में ही इंसान का मन ज्यादा ही फंसा रहता है। तो भगवान ने कहा तुम अपना मानते ही क्यों हो, उसको भगवान को समझो। भगवान का अगर है तो भगवान क्यों उसको बिगाड़ेगा। परमात्मा ने जब तुमको दिया है तो वो क्यों बिगाड़ेगा, उसको खराब क्यों करेगा। तुम किसी को कोई चीज देते हो तो ये सोचते हो वो चीज खराब जाए, बिगड़ जाए। तुम सोचते हो उसको दिए तो वो अच्छे से इस्तेमाल करे, उसके काम आए। हमने दिया तो उसको बार बार शुक्राना करे। तो इसलिए भगवान का कैसा चाहेगा। भगवान ने कहा, गुरु बताते हैं कि तुम ये क्यों नहीं कह देते हो मेरा है सो जल जाए और तेरा है सो बच जाए। भगवान का दिया ही लड़का है, पति है, पुत्र है, सत्संग भजन है, सब परमात्मा का दिया हुआ सब बना रहे ना। अब मेरा माने मेरा क्या है, मैं, मेरा अहंकार, हमारी तृष्णा, इच्छाएं, कामनाएं, ये सब नष्ट हो जाएं। भगवान से यही बात हमको कहनी है कि मेरा है सो जल जाए, तेरा है सो बच जाए। तुम्हारा दिया हुआ भगवान ये सब कुछ जो है, घर परिवार लड़का बच्चा, वो सब कुछ है। ये भगवान को इतना भरोसा करके बैठो कि भगवान के शरण में जो आया है भगवान ने सबका कल्याण किया, वो उद्धार किया। तुम ये भरोसा जब कर लेते हो तभी तुम्हारा विश्वास दृढ़ता में लाता है, और जितनी दिन तुम्हारी दृढ़ता बढ़ेगी उतने उतने तुम्हारे जो है मजबूती आएगी। एक कमजोरी की निशानी है हमारे अंदर कि हम क्या है, भगवान कहते तो जरूर है कि भगवान की हम शरण में बैठे हुए हैं, लेकिन पूरा हमको भगवान पे भरोसा नहीं है। जैसे आज के जमाने की बहुएं होती हैं, सास को बच्चा दे देंगी, कहेंगी लो इसको तेल लगा दो, ये कर दो, वो कर लो, रखो, लेकिन मन में सोचेंगे कहीं अपनी ये जो आदतें इनकी पड़ी हैं, टेढ़ा बेढ़ा बोलने की, गुस्सा ने चिल्लाने की, कहीं ये सब आदतें हमारे बच्चे को ना लगा दे, तो ज्यादातर अपने पास रखती हैं। बड़ी बूढ़ी हैं, अपना काम करवा लेंगी उनसे, लेकिन उसके बाद में अपने स्वभाव संस्कार के कारण अपना कहेंगे हम अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से लिखाएंगे।
पहले क्या होता था, देखो घर में परिवार में लोग कार्य करते थे, बच्चे बुआ के पास, दादी के पास, चाची के पास, सबके पास पल जाते थे, पता नहीं चलता। तब कितने बच्चे के अंदर मोह ममता रहती, मेरी माँ है, मेरी दादी है, मेरा है। आज जैसे ही बच्चा गर्भ में आता, माँ बाप सोचने लगते हैं उसके कि हम अपने बच्चे की पालन पोषण करेंगे, हम क्यों इसमें परिवार में रहें, हमको क्या खर्चा करने की जरूरत, हमें अपना जितना मोह ममता डाल के बच्चे को पालते हैं उतने ही वो बच्चों के अंदर मोह ममता होती ही नहीं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो इसलिए भगवान पर हमको पूरा भरोसा करना चाहिए। जितना जितना हमें भगवान पर भरोसा होगा उतने उतना हमारे मन से ये बुरे ख्याल सब जाएंगे। भगवान की जितनी जितनी हम पक्का विश्वास रखेंगे, भगवान की बड़े शक्ति पर, भगवान की सामर्थ्य पर जितनी जितनी हमें भरोसा होगा उतने उतना हमारे ये सब विचार घटते जाएंगे। फिर भगवान ने बताया, खाली मन शैतान का घर। उसको जब खाली रखते हो तब फिर भगवान ने कहा ये जाता है। हर समय बोलो भगवान का ही जाप करो ना। है देखो गुरु कहते हैं मन क्या है, बड़ा ही ढीठ है, ये अरझा देता है, लेकिन इसको मित्र बना दो भगवान का। हमेशा भगवान के नाम का ही ये भजन करता रहे, हरिओम नाम की सीढ़ी रोजाना ये चढ़ता उतरता रहे। देखो एक सेठ जो थे तो उनके वहां एक जो है एक राक्षस था, वो पहुंचा जा करके। उसने कहा भैया हमको नौकरी पे रख लो। उसने कहा हम नौकरी क्यों रख ले, हम नहीं भैया तुम्हें दे पाएंगे, तुम्हारी नौकरी का जो तनख्वाह होगी। कहा हमें तनख्वाह कुछ नहीं चाहिए, बस इतना है कि हम तुम्हें जो है काम जो बताओगे वो सब कर डालेंगे, अगर मेरे पास काम नहीं होगा तो हम तुमको खा जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमारे घर में खुद ही इतना किराने की दुकान थी, कितना सारा काम रहता करवा लेंगे, लेकिन वो जो दूध था उसको काम करने में कितनी देर लगती, वो जैसे ही काम कुछ बताएं फटाफट करके खाली हो जाए। फिर उनको बेचारे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कोई दिन हमको ये खा जाए। वहीं पर बिना गुरु बिन भवनि दितरे न कोई, जो विरंच शंकर सम। कितना भी होशियार था वो बनिया, लेकिन फिर भी वो एक संत के पास जब बड़ा परेशान हो गया तो एक संत के पास गया, कहने लगा हम बड़ी परेशानी में। तो उन्होंने राय दी उनको कि एक हरे हरे बांस की खूब अच्छी सी सीढ़ी बनवा दो, जब वो खाली हुआ करे तुम्हें डर लगे कह दो सीढ़ी पर चढ़ो उतरो, जब तक कोई काम नहीं। ऐसे ही हमारा मन है, काम करता तब तक बिजी रहता है, और जब खाली हुआ तो हमको ये डरवाने लगता है। इसलिए तुरंत इसको हरिओम की सीढ़ी पर ही चढ़ाओ और उतारो। जितना ज्यादा हो सके सत्संग के वचन सुनो, सत्संग में जाओ, जितना ज्यादा हो वेद शास्त्र को पढ़ो, त्याग वैराग की घटनाएं सुनो। देखो कितने संत महात्मा हुए, उन्होंने अगर अपना ही घर का परिवार का यही सब चिंता करते रहते तो भजन कब करते। समय तो ऐसे ही जा रहा है, सब व्यर्थ में खोया जा रहा है। जब से तुम यहाँ पर हो तब से बस इसी में मन लगा रखा है, वही आदत पड़ी है। अब आदत को हटानी है, हाँ बदलनी है अपनी आदत। मन हरिओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। मन को बार बार ये समझाना है कि तुम किसके हो और कौन तुम्हारा, जिसके लिए हरि नाम बिसारा। हमेशा अपने मन को, ये भगवान ने कहा, परमात्मा की ओर मोड़े रहो। मन मत डुबोए गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। हमेशा मन को परमात्मा की ओर, गुरु माने हमारी अपनी आत्मा। शरीर किसी का गुरु नहीं होता, ये हमारी आत्मा ही हमको, यही मेरी सच्ची है। इसी के तुम सच्चे बन जाओ, जो तुम करते हो, जो तुम जो बोलते हो, जो तुम खाते हो पीते हो, वो सब कुछ वो देख रहा है। कैसा हमारा भाव रहता, कैसा हमारा विचार रहता, जैसा हम कहते हैं वैसा करते हैं कि नहीं, जैसे हमारे अंदर भगवान हमसे चाहते हैं वैसा हम कर पाते हैं कि नहीं। तो हमेशा यही सब विचारों में अपने मन को लगा करके इसी का अभ्यास कराना है। प्रपंच का अभ्यास कराया है तो संसार ये 5 तत्व के शरीर में ही इसी में पड़ा रहता, और इन्हीं शरीर बालों में फंसा रहता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। भगवान ने कहा कुछ भी नहीं होगा। भगवान की शरण में आने से सारे कष्ट पहले ही मिट गए। जो भगवान की शरण में आ, हरिओम हरिओम करके खाना पीना बनाना है, हरिओम करके ही खिलाना है, हरिओम करके ही खाना है। अपने भाव में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। गुरु कहते हैं मीरा ने देखो एक हरिओम नाम लेकर ही तो जहर को शुद्ध कर दिया था। जल को इतना, जल में इतना सब गंदगी होती, कोई लेट्रिन धोता है, कोई मिट्टी डालता है, कोई कपड़े धुलता है, लेकिन वो भी विशेष नाम जब 1000 फनों से उसका उच्चारण करते हैं भगवान के नाम का, तभी तो शुद्ध होता है। ऐसे ही हमारा मन भी, ये ख्याल कब बदलेगा, जब उसको अच्छे से अच्छे ख्याल दोगे कि तू तो आत्मा स्वरूप है, तू परमात्मा स्वरूप है। क्यों मन को इसमें लगा रखा है, परमात्मा में सब कोई चल रहा है, परमात्मा के किए में ही सबको राजी रहना है, सब उसी के अनुसार चल रहे, अपने कर्म के अनुसार ही चल रहे हैं।
और सबको भगवान ने बताया शुद्ध बुद्धि देने वाला परमात्मा है, सबके जो है कार्य को करवाने वाला भगवान है, हर एक के अंदर वही विद्यमान है। ऐसे हर समय हमको ये रटना लगानी है, एक दिन नहीं रोजाना यही अभ्यास करना है। मुंह से ना बोल करके मन में हमेशा इसी का जाप करो। और गुरु कहते हैं देखो जितना जितना तुम्हारा जाप बढ़ेगा उतना तुम्हारा सब तरीके से मन हटेगा, संसार में प्रपंच से ये मन हटेगा। ये एक तरीके का प्रपंच ही है कि बार बार मन उसी विचारों में जाता है जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। पड़ोसी के घर से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन बार बार तुम उनके घर में बैठोगे तो क्या होगा, बुद्धि तुम्हारी खराब होगी। तो इसलिए बता रहे तुम हमेशा अपने मन को परमात्मा में ही लगा के रखो, भगवान में लगा के रखो। और मन को यही बात बताओ कि हे मूढ़ मन, संसार में तू सब कुछ खोता जा रहा, सुख पाने के भ्रम में आयु भी अपनी खोता रहता है, परंतु अंत में देखेगा कोई तुम्हारा अपना नहीं होगा। जिनके पास तुमने मन रमा रखा, जिनके लिए अपना ये भगवत भाव के लिए जो तुमको समय मिला है कि सांसें गिन गिन के तुझको मिली है, ये गवाने के काबिल नहीं है। भजन करने के लिए मिली है, ना कि ये बुरे ख्याल करने के लिए, ना ये सब सोचने के लिए। वो तो पहले से जो लिखा हुआ है वो होगा। हाँ, अगर हम भगवान की शरण में चल गए तो चले गए, भगवान के भजन सुमरण में रहे तो भगवान कहते हैं तलवार को सुई कर देते हैं। अब कर्म तुमने अपनी चाहत से लिखवाए हैं, तुम्हारी ही चाहत के सब फूल खिले हैं। जो जो तुमने सोचा है, जैसा जैसा चाहा है वही सब सामने आया है। अब अपने जान के अपने विचार बनाओ कि सबको भगवान की भक्ति मिले, सब भगवान के नियर डियर रहे और सब भगवान के वहां रह रहे। ये दुनिया प्रीतम की मेरी, वो दुनिया ससुराल है। कहा बिगड़ेगा किसी का कुछ भी नहीं। डॉक्टर से अगर तुम्हारा कोई कर्म ना जुड़ा हो तो एक पैसा उसको तुम देने नहीं जाओगे। भगवान ने कहा जेल में तुम्हारा पैसा ना हो तो वहां कुछ खाने नहीं जाओगे। अड़ोसी पड़ोसी से अगर तुम्हारा कोई वो ना हो, विचार ना हो, तो कोई गुरु कहते कोई झगड़ने नहीं आए। घर परिवार में कोई का प्रारब्ध तुम ले नहीं सकते, कोई तुम्हारा प्रारब्ध ले नहीं सकता। सब अपने आप से आप सब हो रहा है। गुण ही गुणों में व्रत रहे। रोज हमको ये गीता भगवान दादा भगवान यही ज्ञान समझा रहे कि अपने सांसों को बर्बाद मत करो, अपने समय को बर्बाद ना करो, जितना ज्यादा हो सके भगवान का सुमरण करो। यहाँ लग रहा है सब हमारे अपने हैं, ये हमारे लड़का है, ये मेरे बेटा है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बाप हैं, लेकिन है कोई किसी का नहीं। सब अकेले आए हैं अब अकेले जाएंगे। सबकी जैसी गुरु कहते जैसी भक्ति होगी, जैसा भगवान ने का कर्म हो गए उसके अनुसार उनको योनि भी मिलेगी, और जिसका कर्म पूरा हो जाएगा उसको मुक्ति भी मिलेगी। लेकिन कोई किसी के लिए कुछ इस मामले में नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन भाव सबके लिए हम अच्छा बना सकते हैं, इसकी हमको छूट दी है भगवान ने। भावना सबके लिए अच्छी रखो, लेकिन तुम सोचो किसी और के कर्म तुम काट दो, कोई तुम्हारे कर्म को काट दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपने को ही तुम्हें जतवाना है, बताना है कि जड़ देह में क्यों मन लटका पड़ा है तुम्हारा। ये ज्ञान के सिवा और कुछ जानने की कोशिश ना करो। सब परमात्मा से ही हो रहा, परमात्मा ही इसका मूल कारण है। मृत्यु के मूल पर अमृत मिलता है। सत्य को पाने के लिए मैं को मिटाना होता है। जो भय है तुम्हारा वो निर्भय होकर के ही जाएगा। निर्भय होय भजो भगवान। जितना जितना तुम निर्भय होते चले जाओगे, उतना इतना भगवान से जुड़ते चले जाओगे, उतना उतना तुम भय से बहुत ही दूर हो जाओगे। भगवान ने कहा मन में जब ख्याल तुम अच्छे डालने लगोगे तो अपने आप ये बुरे ख्याल तुम्हारे धीरे धीरे ही मिटने लगेंगे। इसका अभ्यास करो, सब अच्छा हो रहा। सबसे हम अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, गुरु की शरण में हैं। भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दिया है, हर तरीके से खाने को, पीने को, सांसें और सब कुछ दिया है। जब अच्छे से अच्छा कर रहा तो वो अच्छा ही करेगा। और जितना जितना गुरु कहते हैं जिस चीज को तुम ज्यादा ध्यान करोगे उतनी वही चीज होती चली जाएगी। देखो पत्थर पर रस्सी खिंचती रहती तो कितनी गहरी लकीर हो जाती। ऐसे ही हमारे अगर विचार सब अच्छे अच्छे होते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे बुरे ख्याल की लकीर अपने आप ही हट जाएगी। कापी किताब रहते उस पर बार बार रबड़ जब फेरी जाती तो पन्ने पे लिखा हुआ सब मिटने लगता। पाटी पर काला लगा दिया जाता तो हट जाता है। ऐसे तुम भी अपने मन से ये ख्याल निकाल दो कि हमसे जो है कुछ भी बनता है कि बिगड़ता है, सब अपने आप हो रहा है और सब करने वाला परमात्मा है। वही सब करवा रहा तो वो अच्छे से अच्छे करवाएगा, क्योंकि उसका नाम है करुणा निधान, ममता की मूर्ति, ज्ञान की। भगवान ने कहा ज्ञान का सम्राट परमात्मा क्या नहीं कर सकता है। जब उसकी तुम शरण में हो तो भगवान तुम्हें हर जगह से हर समय उबारेगा।
कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये सब आते हैं। जितना जितना तुम शुद्धता अपने अंदर लाओगे उतने उतना ये सब धुलता चला जाएगा। एक से कहा राजा ने कहा, एक बार एक को बुलाया, राजा ने कहा कि झौवा दिया और कहा जाओ इसमें पानी भर लाओ। बहुत सारे लोग गए, जो पानी भर के लाएगा उसको हम 100 मोहरे देंगे। बहुत सारे गए, थोड़ा थोड़ा भर करके लाए, पानी झौवा में रुकता नहीं था। अब बाद में जौन है धीरे धीरे करके सब झर गया उसका। गुरु ने भेजा था सब शिष्यों को, कहा उसको ही अपना परम शिष्य बनाएंगे जो पानी भर करके झौवा में लाएगा। सब बेचारे थक गए, कोई नहीं ला पाया, लेकिन एक अपना लगा रहा तो धीरे धीरे लाते लाते उसके जो बांस की फंटी से बना था झौवा, वो धीरे धीरे फूल गया। अब फूलने के बाद उसमें उसने क्या किया, कपड़ा लगा दिया और पानी भर के ले आए। ऐसे जितना जितना तुम अपने को अभ्यासी बनाओगे भगवान के भजन का, उतने उतना ये तुम्हारा झौवा जो जन्म जन्म का है गंदा वो साफ हो जाएगा। और मन का तो स्वरूप ही निर्मल है। जितना जितना इसमें भगवत भक्ति हम भरेंगे उतने उतना ये निर्मल बनेगा। यही गुरु हमारे बताते हैं कि मन को आत्म राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। ये आत्मा का स्वरूप ही है, आत्मा का ही रूप है। खाली हमने इसको मन ख्याल कर करके इसमें ऐसे फंसाया हुआ है। भगवान ने कहा भी है कि इंद्रियों में मैं मन हूं। जब भगवान ही मन है तो उसमें खराब ख्याल कैसे आएंगे। ये हमारी विचार ऐसे हमको दिखाते हैं, परमात्मा स्वरूप है हमारा मन। बस इसको हम भूले बैठे हैं, तब तक हमको इसकी अज्ञानता दिखाई पड़ती। जिस दिन हमने जान लिया ये कि मन ही रूप में परमात्मा हमारे साथ ही है, वही तो हमको समझ देता, वही तो हमको समझाता, रास्ता दिखाता है। उतने उतना गुरु कहते ये तुम्हारा मित्र बनेगा। मित्र बनते बनते तुम्हारा ये उद्धार करेगा। तुम इसके साथ में जोड़ी बनेगी तो एक एक मिलके 11 हो जाएंगे। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को